नहीं, फांसी होनी चाहिए थी 40 साल पहले। जिस टाइम हमारे बच्चों को जलाया था, जिस टाइम हमारे परिवार को जलाया था, उस टाइम इसको कच्चे को खा जाना था। हमारा तो कोई नहीं समझ सकता। इसको तो उम्र कैद थी, इसको फांसी बुलाता ना, उसको फांसी देनी चाहिए, इसको फांसी देनी चाहिए, इसके बच्चों को फांसी वाला हो रे, बचाओ बचाओ, चारों तरफ यही आवाजें थी, बचाओ बचाओ, कहते थे मारो मारो मारो। ये सांप अधूरा न्याय। अगर इनको फांसी मिल जाती तो हमें तसल्ली हो जाती कि हाँ अब हमें न्याय मिला। हमारे घरों में आग लग गई थी, हमें घरों से बाहर निकाल दिया था, लाशों के ढेर पड़े हुए थे, हम लाशों के ऊपर पैर रख रख के आए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिख नरसंहार के आरोपी और कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस फैसले पर पीड़ित क्या सोचते हैं, यह जानने के लिए आज हम आए हैं विधवा कॉलोनी में और यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस कोर्ट के इस फैसले पर वो क्या उनका विचार है और न्याय के बारे में अब तक वो क्या सोच रहे हैं। भाई साहब, सरस्वती बिहार में 1984 में बाप बेटे को जिंदा जला दिया गया था। उस मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में क्या बोलेंगे आप? क्या इस फैसले से खुश हैं या फिर और कोर्ट को और कड़ा फैसला लेना चाहिए, क्या सोचते हैं आप? हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम गुरमीत सिंह है। मैं तिलक विहार शहीदगंज कॉलोनी से बोल रहा हूँ। 1984 विक्टिम कॉलोनी है जो हमारी। हम आज हमें ये 40 साल हो गए यहाँ पे। और ये जो सज्जन कुमार को जो आज सज़ा मिली है ना, ये सज़ा उसी टाइम मिलनी चाहिए थी। अब तो कोई फ़ायदा नहीं है, इतनी तो उसकी उम्र ही हो गई है। और जो भी अब जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, सुनाया है, बहुत अच्छा सुनाया है। अब इसको ऊपर वाले ने तो वैसे ही इसको देख लिया, इसका कांड तो वैसे ही हो गया है और ये ज़िंदगी भर रोएगा। इसका ख़ानदान क्या, इसका परिवार, जो हमारे एक ही घर में जिनके 5-5 शहीद हुए हैं, कोई 7-7 शहीद हुए हैं, इतना इसने बुरा हाल किया हुआ है, इतना ये उसकी सुनवाई नहीं। अब ये जो चाहे सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, चाहे ये केंद्र सरकार या मोदी सरकार जी ने आते ही इनका फ़ायदा लिया। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने भी बहुत इसका वो लड़ाई लड़ी है, जिसमें बहुत बड़ा हाथ जो राजीव बब्बर जी का था, जो हमारे मेन जो पूर्व अध्यक्ष थे राजीव बब्बर, जो ओपी बब्बर जी, इसकी फाइट ली है। जो जब जाके ये आज इसका फैसला हुआ है और बहुत अच्छा हुआ है। इसको भगवान ऐसी वो करेगा जो ये ज़िंदगी में भर क्या, इसका ज़िंदगी भर ये सोच नहीं सकता ये इसने जो किया है और गलत किया है और बदवा लिए। और हर एक घर में किसी के 5 गए, किसी के 7 गए हैं, किसी को कैसे गया। ये हमारा गुरुद्वारा शहीदगंज है, इसमें सारे विक्टिम लगी हुई हैं, फोटोज़ लगी हैं। मतलब कि बुरा हाल हुआ है। और इसको मैं तो कहूँ बहुत कड़ी सज़ा होनी चाहिए, इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। ये उम्र कैद क्या, इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और जो इसके साथ थे कमलनाथ थे, और वो जो एक लंबू डॉक्टर था, अमिताभ बच्चन जी थे, ये थे जो कुछ इनके साथ जुड़े हुए थे, ये इन सबको फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। जब जाके हमारे मन में शांति आएगी। लेकिन इतना जो जुल्म हुआ, उनको जलाया गया, मारा गया, हमारे आंखों के सामने हमारे भाइयों को, हमारे जीजा को मारा गया। उनको क्या, आपके सगे भाई? मेरे सगे भाई को मेरे भजन सिंह दिखाऊं फोटो, उधर ये जितने सारे फोटो लगे पड़े हैं, आप दिखाऊं मैं आप इसको? मैंने देखा है, देखा, हाँ, दिखाई भी है अपने चैनल पे। मेरे कहने का मतलब देखो है, हमें पता था कि न्याय तो मिलना नहीं है, इसलिए हमने तो चुप्पी बांध ली। हमने यही कह दिया भाई, हमने जो भी मैंने लिखवाया तो मैं सब कुछ भूल गया। मैंने क्या लिखवाया था, क्या नहीं लिखवाया, कुछ मुझे पता था कि न्याय तो मिलना नहीं है, समझे। किसको आरोपी मानते हैं? मैं तो उतने जो बड़े बड़े जो कहते हैं बड़ा पेड़ हिलता है तो धरती हिलती है, ये राजीव गांधी था ना, उनके बयान थे ना, जो उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति देश के माता पिता होते हैं। ये थोड़ी है कि मतलब जो है कि आप सारे संसार से उसका बदला लोगे। ठीक है, जिसने किया, कानून का मतलब जिसने किया उसको सजा दो, उसको मौत दो। अच्छा, अभी तो पहले आज 41 साल लगभग हो गए हैं, पहले तो सालों तक कुछ हुआ ही नहीं, कुछ केस ही नहीं हुआ। अब थोड़ा बहुत जो न्याय की गुंजाइश है, जैसे कि उम्र कैद की सजा सुनाई जा रही है, थोड़ा सा दिल में तसल्ली मिली होगी। देखो जी, अब मैं तो अभी क्या कह सकता हूँ जी। मुझे तो भाई देव है ना, मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसके बारे में। संतुष्टि क्या है, तो हम तो बर्बादी हो गए ना। हम घर बार बर्बाद हुए, हमें कुछ मिला ही नहीं, समझे ना। हमें तो कुछ मिला ही नहीं ना।
ठीक, जब आपके भाई की हत्या की गई? मेरे भाई की ज्यादा से ज्यादा अभी तो शादी हुई थी, 1 साल से 2 साल हुई थी। भजन सिंह मेरे भाई का नाम है, समझे ना। आपकी उम्र क्या थी उस? मेरी उम्र भाई ये भी 20-25 साल की उम्र होगी मेरी, और क्या हुआ। आपके सामने हत्या की गई? हमारे सामने ही मारा गया, मेरे जीजा को मारा गया, मेरे फुफ्फड़ को मारा गया, मेरे भाई को मारा गया, घर बार सारा लूट गया। कांग्रेस का उस टाइम जो है राज था, वो तो बस एक खाना पूरी करने वाली बात थी। हमने सोच लिया कि अब हमें भी मारने के लिए सोच रहे थे भाई, इसके ये चश्मुद्दीन गवाए, इसको खत्म करें, समझे। हमें भी खतरा था, हम यहाँ से भाग गए, राजस्थान भाग गए। अब कोई उम्मीद है बीजेपी से? हाँ जी, बीजेपी आने के बाद कोई उम्मीद जगी? भाई अभी बीजेपी तो कुछ कर रही है ना। अब जो सज्जन कुमार को जो है क्या ना, उन्होंने सजा दिलाई है तो कुछ कर रही है, तभी ऐसी बात नहीं है। हिंदू क्या नाम है अपना, मोदी जी ने जो ऐसा बहुत अच्छा काम किया है, हिंदू के बारे में सोचता है। वो जो हिंदू के जो जितने भी गुरुद्वारे हैं, जो भी धर्म स्थल है, वो सारे काम जो है वो अच्छा काम कर रहा है। हमें थोड़ी खुशी होती है जो यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर जो भी हमारे जो मंदिर थे, गुरुद्वारे थे, जो मतलब जो एक किस्म के वो बने पड़े थे, क्या कहते हैं कहने में, और जैसे मुजरिम बने पड़े थे, वो आज़ाद नहीं थे। आज वो आज़ाद हुए, जैसे राम भूमि, जन्मभूमि, अब कृष्ण भूमि क्या देखते हैं, इधर गर्भगृह और इधर मस्जिद बनी पड़ी है। कृष्ण हमारे देश में, और हमारे हिंदू, हम खुद हिंदू है। हिंदू की रक्षा के लिए तो सरदार बना है ना। गुरु तेग बहादुर महाराज ने जो है हिंदू धर्म के लिए अपना सारा सर्वंस जो है बलिदान कर दिया, इतिहास वो बता रहा है जी। आज राउज एवेन्यू कोर्ट से एक फैसला आया है जिसमें सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कैसा देखते हैं इस फैसले को? क्या सर, अब ये जब बूढ़े हो गए हैं, 40 साल बाद अभी न्याय मिल रहा है। 40 साल हमको धरनों पे जाते जाते, इनको केस लड़ते लड़ते कांग्रेस सरकार ने कुछ भी नहीं सुना, इनको क्लीन चिट दे दे रहे। लेकिन ये दोषी हैं। अब कोर्ट भी मानती है कि ये दोषी है, और एक ही बार के मतलब जो है ना, दोष जो है वो 2 बार उम्र कैद हो गई है इनको। लेकिन इनको फांसी होनी चाहिए। जैसे इन्होंने कर्म किए ना, इन्होंने सिख कत्लेआम करवाया है, इनको फांसी होनी चाहिए। ये तो बहुत छोटी सी, हम इसको न्याय नहीं मानते, क्योंकि 40 साल एक तो बहुत बड़ी मतलब जिंदगी हो तो जीजिए, ठीक है जी। अब तो बूढ़े हो गए, अब तो वैसे ही मरे होंगे, 80 साल की उम्र उनकी हो गई है। लेकिन सर इनको बिल्कुल 40 साल से हमारे को कोई न्याय नहीं मिला। अब जो न्याय मिला है वो भी हमारे हिसाब से अधूरा है, क्योंकि 40 साल तक कांग्रेस कहती रही है बेगुनाह, इन्होंने कुछ नहीं किया, तो वो अब कैसे गुनहगार बन गए? इसका मल गुनहगार थे, सिर्फ वो अपने आदमियों को बचाती थी कांग्रेस। हाँ, अब मोदी सरकार आई है तो इन्होंने SIT बिठा के इनका सारा चिट्ठा खोल के इनके सामने रख दिया। एक बार की जगह 2-2 बार इनको उम्र कैद हो रही है, लेकिन फांसी होनी चाहिए। अब किस लोग के वजह से फांसी नहीं हो रही वो तो कानून जाने और वो जाने। लेकिन इन्होंने जैसे कत्लेआम करवाया ना, इनको तो मैं कहता हूँ 2 बार उम्र कैद की जगह 2 बार फांसी होनी चाहिए, कि मर जाए इसको फिर लटकाना चाहिए ऐसे बंदे को। कि उन्होंने हमारे आंखों के सामने इन्होंने बहुत किया। सज्जन कुमार, एक्चल भगत, टाइटलर, सब खूनी है। अब टाइटलर भी आएंगे, टाइटलर भी जो कत्लेआम में शामिल थे, कमलनाथ टाइटलर है, सब है। कमलनाथ ने भी करवाया था। अच्छा पाजी, 84 में जब नरसंहार हुआ था, क्या उम्र थी उस वक्त आपकी, और आपने क्या क्या देखा था, क्या हुआ था? जी उस टाइम हमारी 17-18 साल उम्र थी, और हमने सब कुछ देखा। मेरे 3 सगे भाई, अमर सिंह, दर्शन सिंह, निर्मल सिंह, मेरे 3 सगे भाई, चाचा कृपाल सिंह, ठीक है, मेरे फूफा जी दर्शन सिंह त्रिलोकपुरी गुरुद्वारे के ग्रंथी थे। हाँ जी, उनको भी बालों में जिंदा आग लगा के उसको जलाया गया। हमने सारा अपने नरसार देखा है। जो इन्होंने कत्लेआम किया ना, ये जो कई पत्रकार या लोग कहते हैं ना ये दंगा नहीं है। दंगा होता कि आमने सामने 2 समुदाय लड़े जा गए, ये कत्लेआम था। तो इस कत्लेआम में इन नेताओं ने करवाया था। इनको बड़े बड़े ओहदे मिले थे, इनको MPओ की सीट मिली थी, बड़े बड़े ओहदे मिले, सब कुछ दिया था कांग्रेस सरकार ने इनके लिए। अच्छा, अब जो जिनको अभी कुमार का सबसे बड़ा दोषी किसे मानते हैं आप? कांग्रेस सरकार। हाँ, ये उसका राजीव गांधी और कांग्रेस सरकार। राजीव गांधी का बड़ा पैर गिरता है तो धरती हिलती है। इसका मतलब अब आप समझो, अनपढ़ आदमी भी समझ जाएगा। वो कहती मेरी माँ बहुत बड़ी है, अगर वो मरेगी तो धरती हिलेगी। तो ये छोटे मोटे, हमारे को छोटे मोटे में गिनती की है इन्होंने, लेकिन परमात्मा की लाठी लगी, वो भी छोटे मोटों में ही चले गए। फिर टुकड़े भी नहीं मिले थे उनके। तो
मतलब सभी दोषियों को आप चाहते हैं कि फांसी मिले? सबको, जितने भी वो हमारे त्रिलोकपुरी में जितने व्यक्तियों को भी उन्होंने कहा था ना, सबको इन्होंने क्लीन चिट कर करके, जजों को, वकीलों को कर करा के, उनको खरीद के, और जो है ना किसी को न्याय नहीं दिया। बल्कि एक इतने दिनों बाद उम्र कैद की सजा सुनाई है अदालत ने। कोई हमारे लिए तो समझ ले ना के बराबर है, ये कोई फैसला थोड़ी आया है। क्या चाहते थे आप? 2 बार उम्र कैद दे रहे हो आप, उसको फांसी देते तो कम से कम फांसी, जब जाके हमें भी पता लगता कि हाँ भाई हमें अब भी न्याय मिला। मगर ये भी अभी भी न्याय जो है आधा अधूरा है। हाँ, आधा अधूरा न्याय है। अगर इनको फांसी मिल जाती तो हमें तसल्ली हो जाती कि हाँ अब हमें न्याय मिला। 84 के दंगों के बारे में कुछ याद है आपको? 84 हमने अपनी आंखों से देखा है भाई। क्या देखा था? पिताजी, भाई हमारे, मेरे अपने रिश्तेदार सब लगा के समझ ले, मेरी पूरी गली जो मेरे अपने थे, ये समझ लो कि कम से कम भी 108-10 लोग थे। पहले तो घरों में बिठा दिया कि जाओ जी, धोखा हुआ हमारे साथ, हमारे असले औजार ले लिए, सबको अपने अपने घरों में अंदर बंद कर दिया, और बाहर से पेट्रोल, वो ऐसा एक केमिकल था, जिस बंदे के ऊपर केमिकल डालते हैं वो जिंदा ही जल रहा है। कईयों के गले में टायर डाल दिए, पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। मतलब 40 साल से आपको न्याय का इंतजार है अभी भी? अभी भी इंतजार है सर, अभी भी ये न्याय थोड़ी मिला है, ये न्याय नहीं है। कुछ प्रतिशत तो मानते होंगे जैसे पहले बिल्कुल भी नहीं हुआ था पहले की सरकारों? करे कि बीजेपी आई तो तब जाके न्याय की उम्मीद जगी हमें। कांग्रेस ने तो शुरू से वो अपना इनको उल्टा मंत्री के पद दे रखे थे, इन्होंने तो सुख भोगा। अब ये तो पब्लिक को, मतलब एक पूरे हिंदुस्तान को दिखाने के लिए ये कांग्रेस के ऊपर जो कलंक लगा है ना, सारी जिंदगी ये धोते रहेंगे ना तो भी नहीं धुलेगा। दंगे नहीं। बाजी, जो कोर्ट का फैसला आया है कैसा देखते हैं उसे? ये सही है, क्योंकि फांसी का जो इनको सजा सुनी है ना बेटे, ये बिल्कुल जेन्युइन सजा सुनी है। क्यों? अगर मौत देनी थी, फांसी देनी थी, हमारे लोग कहते हुए फांसी होती नहीं, फांसी होनी चाहिए थी 40 साल पहले। जिस टाइम हमारे बच्चों को जलाया था, जिस टाइम हमारे परिवार को जलाया था, उस टाइम इसको कच्चे को खा जाना था, साले को फांसी देनी थी। ऐसा हाल करते इसको पता लगता है इसको आने वाली नस्ल कैसे होती है। अब ये साला बुढ़ा हो गया, अब इसको क्या, हमारी उम्र क्या हो गया ना, अब इसको फांसी में क्या होगा, मर जाती उम्र। अब फांसी में तो ये साले को आजादी मिल जाती। उम्र कैद में कम से कम रोटी खाएगा, थोड़ा रोएगा तो सही, कुड़कुड़ाएगा तो सही, साला कम से कम सजा एक एक पल की भी इसको समझ आएगी। चाहे बेशक अंदर हीरे जवाहरात में बैठा हो, लेकिन कैद होती है। इस टाइम कैद इसको भुगतनी चाहिए, फांसी नहीं। फांसी हमारे लिए, इसको आजादी थी फांसी में तो बढ़िया थी, फांसी मिल जाती तो नहीं, फांसी नहीं दी, सजा दी, बढ़िया। इसको कुड़ के मरना चाहिए था, ये चीज है। मांग रहे, इसको मारना चाहिए था, पहले मार देना था तीनों को, सज्जन कुमार को, टाइटलर को, एचकल भगत को, इनको कुत्ते की मौत मारना चाहिए था। उस टाइम मारना चाहिए था जिस टाइम मैंने हमारे बच्चों को जलाया था, हमारे भाइयों को जलाया था, हमारी चिंता जलाया था, टायर डाल के मारा था। उस टाइम साले इसके गले में भी फांसी का फंदा होता, पता लगता। कुछ हो ही नहीं सकता था ना। हाँ, अब तो कुछ नहीं। हाँ पाजी, बताएं क्या कह रहे थे आप? सरकार कांग्रेस की थी इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई तो हुई नहीं। आज सरकार बदली है तो कार्रवाई हो रही है, नहीं तो इससे पहले तो कुछ हुआ ही नहीं ना। नहीं तो ये तो 40 साल पहले ही होना चाहिए था। ये तो अभी जो हुआ है उम्र कैद का, इस क्या मानते हैं, सही हुआ है या फिर और ज्यादा सख्त सजा होनी चाहिए थी? सजा तो सख्ती होनी चाहिए सजा, क्योंकि हमें डायरेक्टली मारा उन लोगों ने डायरेक्ट एक किसी के ऊपर उंगली उठा के बोलता है कि जी सज्जन कुमार ने मारा हमें या एचकेएल भगत ने मारा। तो ये तो सबको पता ना कि इन तीनों का, टाइटलर का, इनका तीनों का नाम था। लेकिन सरकार कांग्रेस की थी, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती थी। आज सरकार बदलने के बाद शुक्र है मोदी का, जो वैसे सजा तो ये इसको फांसी की भी कम है, क्योंकि आज जिन हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, जो हम ही छोटे थे, मेरी खुद 15-16 साल उम्र थी, मेरा जवान भाई मारा गया। आंखों से हम देख रहे हैं हमारे भाई को ऐसे तेल डालकर, टायर डाल के जलाएगा। मेरा भाई ड्राइवर था, तो दिवाली के टाइम में सब घर आते हैं, बच्चों के साथ मनाएंगे, लेकिन उनको मारा। आज हम छोटे छोटे थे, आज हम ऑटो चलाते हैं, हम पढ़ते लिखते कहीं भी कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हमारी जिंदगी खराब, बच्चों की जिंदगी खराब।
तो सजा तो बहुत कम है उनके लिए, सजा तो बहुत बड़ी होनी चाहिए। चलो देर से हुई, चलो हुई तो सही बस। ये 41 साल बाद जो बाप बेटे की हत्या कर दी गई थी, उस मामले में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, कैसा देखते हैं सर? ये सजा तो पहले ही हो जानी चाहिए थी। जब स्टार्टिंग में जो कत्लेआम हुआ था, इतना 41 साल यानी कि हमारे को लग गया इंसाफ लेने में। ये कोर्ट का न्याय जो है बहुत देर से मिला है हमारे को। बाकी सरकारों की नीयत ठीक नहीं थी, लेकिन जो भी आया फैसला हम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं। बाकी आगे देखो, फांसी की तो मांग अब हो नहीं सकती क्योंकि 80 साल की उनकी उम्र हो गई है। उम्र कैद के अंदर ही जाने के उनको जेल के अंदर बिताना चाहिए। बाकी आगे देखो क्या होता है, जैसे वकील साहब करेंगे या कोर्ट करेंगे। फांसी की मांग की गई थी, हाँ, फांसी की लेकिन अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। नहीं, फांसी की मांग तो हमारी शुरू से थी। अब 80 साल का हो गया तो फिर संविधान भी इनको अलाउ नहीं करता या किसी हिसाब से जो नहीं दिया। अगर एक बार 80 साल वाले को भी दे देनी चाहिए फांसी के, भाई इन्होंने इतना बड़ा जुर्म किया है तो फांसी दे देनी चाहिए थी इसको। इसके ऊपर कोई रात नहीं होनी चाहिए थी। इतने सालों बाद कोर्ट का फैसला आया, क्या लगा कि न्याय की आस बची थी थोड़ी सी, या फिर आप लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी थी? भाई न्याय का तो पहले जब कोर्ट में हम जाते थे सुनवाई होती थी थोड़ी बहुत, लेकिन उस टाइम सरकारें ऐसी थी। भारत सरकार तो आपको पता ही है क्या आजकल का कानून क्या चल रहा है क्या नहीं था। उस टाइम तो हमारे को दरवाजे के अंदर ही नहीं एंट्री करने देते थे। ये जब से बीजेपी वाली सरकार आई, एसटीटी बनी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किए, उस वजह से जाने की हमारे को न्याय मिला है। बाकी सरकार। आंटी, सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा हो गई है, आप भी उस नरसंहार की पीड़िता हैं, आज कैसा महसूस कर रही हैं आप? थोड़ी बहुत मन को संतुष्टि मिली है, थोड़ी बहुत मतलब तसल्ली इसलिए हुई है कि चलो इसको उम्र कैद हुई। फिलहाल उम्र कैद तो उसको पहले से ही थी, 6 साल हो गए। इसको फांसी आनी चाहिए थी, फांसी आती तो और भी हमें खुशी होती। क्यों? इसने भी तो सिखों का कत्लेआम करवाया था। खुद अपने मुंह से कह रहा है, एक ऑडियो थी हमारे पास, अपने मुंह से कह रहा है खुद कि मैंने 100 सिखों का कत्लेआम करवाया है। जब ये 100 सिख मरवा सकता है तो एक क्यों ना मरे, ये एक तो मरे। इसको फांसी आनी चाहिए थी, तब जाके हमें और ज्यादा खुशी होती। फिलहाल अभी भी थोड़ी बहुत खुशी है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए थी। मानती हैं आंटी कि ये सजा पहले हो जानी चाहिए थी? आज 41 साल हो गए और पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटक रहे थे। अब तो बहुत से पीड़ितों की उम्मीद भी टूट चुकी होगी, शायद अब न्याय मिलेगा भी नहीं। क्या मानती हैं, पहले हो जाना चाहिए था? पहले तो होता ये जब कोई हमारे सरकार हमारी होती ना। अब सरकार हमारी आई है तो तब से ही उसको सजा सुना दी थी सज्जन कुमार को। बाकी अब जगदीश टाइटलर है, 2-3 और भी हैं, उनको भी सजा होएगी। क्या चाहती, क्या सजा होगी? यही उम्र कैद ही सुनाएंगे, फांसी तो देंगे नहीं, ये फांसी तो देंगे नहीं, उम्र कैद ही होएगी। ये कि चलो जो बाहर घूम रहे हैं जल्लाद वो अंदर तो होंगे। अगर जो उनको फांसी हो जाए ना तो शायद देश सुधर जाए, किसी और के साथ ऐसा जुल्म ना होए जो हमारे साथ हुआ है। 3 दिन 3 रातें हमने कैसे काटे हैं, घरों से बेघर, रोते चिल्लाते ठंड में। ना हमारे पैरों में चप्पलें थी और ना हमारे सिर पे कोई शॉल थे। नवंबर का महीना कितना ठंड का होता है, कैसे हम रोते चिल्लाते हेल्प मांगते रहे। हमारे को किसी ने भी हेल्प भी नहीं दी, हमारे को किसी ने बैठने भी नहीं दिया। हमारे एक घर के 10 जने गए हैं। मेरा पिताजी, मेरा भाई मेरे से बड़ा 18 साल का था। हमने अपनी आंखों के सामने अपने भाई को जिंदे को जलते हुए तड़पते हुए देखा है। बहनों के भाई नहीं छोड़े, सुहागनों के सुहाग नहीं छोड़े, हाँ, माओ के बेटे नहीं छोड़े, बहन बेटियों की इज्जतें और लूटी। क्या बचाया? कुछ भी नहीं बचाया। घर लूट के ले गए, हैंडपंप थे, हैंडपंपों की हथियां निकाल के ले गए, करंट की तारें काट के दरवाजों पे बिछा दी। इतना बड़ा जुल्म होता है? एक इंसान हो के इंसान के साथ इतना बड़ा जुल्म कर रहा। वो इंसान नहीं है, वो जल्लाद है, वो जल्लाद है, इंसान नहीं है। ऐसे को तो तुरंत फांसी पे लटका देना चाहिए। हमें पता है हम कैसे रो रो के जीते हैं। हमारे जो अंदर के जख्म है ना, किसी को कह नहीं सकते हम किस हाल में गुजर रहे हैं और हम कैसे जी रहे हैं, मजबूर हैं। एक संसार है, संसार को देख के जीना भी पड़ता है।
नहीं तो हम तो जीती जागती लाश बन के जी रहे हैं। एक बारी बंदा उजड़ जाता है तो सेट हो पाता है इतनी जल्दी सेट नहीं हो पाता। हमारे को इतना टाइम हो गया, 41 साल हो गए, 40 तो खत्म हो गए, 41 में लग गया। अब ये सब्जी बेच के गुजारा कर रही हूँ। मेरे बेटे खुद, हम अंदर से बहुत दुखी हैं। हमारा दुख तो शायद ही कोई नहीं समझेगा, ऊपर वाला ही समझेगा। हम किसके आगे किताब खोलेंगे जो हमारा कोई दुखियों का दुख समझेगा। 41 साल से हम सरकार के आगे बेनती कर रहे थे, आज जाके सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उम्र कैद तो उसको पहले से हो रखी थी। बाकी और जो हैं दरिंदे उनको भी अंदर करें। किसको दुखी है बेटा हम, हमारा दुख कोई नहीं समझ सकता। जब हम बात करते हैं ना, सारा वही आंखों के सामने सीन आ जाता है हमारे। इस टाइम हमारे घरों में आग लग गई थी, हमें घरों से बाहर निकाल दिया था। लाशों के ढेर पड़े हुए थे, हम लाशों के ऊपर पैर रख के आए। ऐसे जवानों की चर्बियां पिघली पड़ी थी, ऐसे रो रहे थे, वो चिल्ला रहे थे पानी पानी पानी। उनको पानी कौन दे, कोई पानी नहीं था। हमें निकाल दिया घरों से, आदमी मार दिए, बहन बेटियों की इज्जत लूट ली, घरों में आग लगा दी। सामान लूटने वाला और है, मारने वाला और है। बचाओ बचाओ, चारों तरफ यही आवाजें थी, बचाओ बचाओ। कहते थे मारो मारो मारो। ये सांप के बच्चे हैं, सपोले, इनका बच्चा भी मत बचाओ, मार दो, खत्म कर दो। क्या जुल्म करा था हमने जो हमारे साथ ऐसा करा सरकार ने? हमने क्या जुल्म करा था? माता जी, सज्जन कुमार को आज उम्र कैद की सजा सुनाई है अदालत ने, कैसे देखती हैं इसे? क्या सही है या फिर कम सजा है? क्या चाहते थे आप लोग, क्या हुआ है? देखो, हम ये चाहते हैं कि जब इंदिरा गांधी मरी थी तो केर सिंह, जसवंत सिंह, बलवंत सिंह को इन्होंने फांसी दी। तो हमारे परिवार में सारे को 7 बंदों को मारा गया। हम यही हमारी मांग थी कि हमें इंसाफ चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जब सतवंत बलवंत सिंह को फांसी दी गई तो जगदीश टाइटर को, सज्जन कुमार को क्यों नहीं दी जाती बालिश ये फांसी? हमारी यही मांग थी कि हमें इनको फांसी दी जाए। तो हमारे जो घर के इतने 7 मेंबर गए, 3 मामे, 3 चाचे, 3 दिन 3 रातें कैसे हमने गुजारी लाशों के ऊपर चढ़ चढ़ के 1 नवंबर से लेके 3 नवंबर तक। हमारे घर में सारा परिवार आके लाठी से पहले गुरुद्वारे जला रहे थे, सारे इकट्ठे हो गए थे, भीड़ 50 का। फिर पुलिस आई, कहते अपने अपने घर चले जाओ। वो घर चले गए, हम घर पे ही बैठे। इतने में पुलिस आई, अपने अपने घर उन्होंने बोला चले गए। जैसे घर में बैठे ही थे, इतने में उन्होंने आके पूछा, 50 का इकट्ठे इधर से आ रहा है, 100 का इकट्ठे इधर से आ रहा था गली में। दरवाजा को तोड़ के मेरे पापा को निकाला, बालों में खींच के आग लगाई जिंदे को, और पता नहीं पाउडर पता नहीं क्या छिनका उसके ऊपर बालों को, आगे जिंदे को आंखों के सामने साड़ा। ऐसे ही फिर आगे चाचे को भी ऐसे ही जलाया गया आंखों के सामने जिंदे को। फिर दूसरे चाचे को भी दूसरी गली में मम्मी को भी जलाया गया आंखों के सामने। मतलब पूरी गलियों में लाशों का ढेर लग गया। 2 नवंबर तक पूरी गलियां, सारे जैसे ये गली बनी हुई है सबको मार दिया, कुछ भी नहीं रहा हमारा। आज सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है अदालत ने, क्या मानती हैं? क्या ठीक है? इस सजा से आप संतुष्ट हैं? क्या कहेंगी? बेटा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जज साहब का जो उसको सजा सुनाई है। पर हम सजा सुनाई तो है, पहले उम्र कैद थी, उसको तो उम्र कैद थी, इसको फांसी बुलाता ना, उसको फांसी देनी चाहिए, इसको फांसी देनी चाहिए, इसके बच्चों को फांसी देनी चाहिए। जो हमारे घर बार लूट के अपने बच्चों को भरा, इनके बच्चों को ने घर बार लूटा, हमारी बहन बेटों की इज्जत लूटी। हम 3 दिन जंगलों में थे,
3 दिन हम जंगल में रह के आए। हमारे छोटे छोटे बच्चे ठंड में, नवंबर का महीना था, ठंड में बेचारे, और हमारे 2 बेटे मार दिए मेरे। आदमी, भाई, भतीजे, मेरा घर बार सारा लूट लिया, घर को हमारे को जला दिया, सबको। हम 3 दिन जंगलों में रहे बेटा, और इसको फांसी होनी चाहिए। एक उसको इंदिरा गांधी को मारा था सतवंत सिंह केर सिंह ने, तो उनको भी तो फांसी लगाई ना। जब वो एक मरी थी तो उनको फांसी लगा दी, 2 जनों को। ये तो हजारों सिखों का कत्लेआम हुआ है, हजारों सिखों का कत्लेआम है। इसको फांसी होनी चाहिए बेटा। जो हमारे जख्म है तो थोड़ी मलहम लगेगी, हमारे जख्मों पे थोड़ा सा संतोष होएगा हमें। हमारे को अभी संतोष नहीं है। सज्जन कुमार को, टाइटनर को, इनको फांसी होनी चाहिए। इनको फांसी होएगी जब जाके हमें थोड़ा सा संतोष होएगा बेटा। इन्होंने हमारे साथ बहुत जुल्म किया मेरा बेटा। हम अभी आ रहे कोर्ट कचहरी से बेटा, हम तो हर तरीके पे जाते हैं। हम रोते रोते बुजुर्ग हो गए बेटा। 10 साल का, 15 साल का कोई बच्चा नहीं छोड़ा। मारो मारो, सिखों के बच्चे हैं, मारो। अमिताभ बच्चन क्या कह रहा है? खून का बदला खून है, अमिताभ बच्चन कह रहा। अब अमिताभ बच्चन को भी खींचे ना गवर्नमेंट। अमिताभ बच्चन के ये बयान है हमारे आंखों के सामने। रात को हम टीवी देख रहे थे, भाई अब क्या होएगा, हम देख रहे थे तो राजीव फाइल लेके गया था साइन कराने के लिए, तो अमिताभ बच्चन ये कह रहा था खून का बदला खून है, मारो मारो, सिखों को मारो। साहब के बच्चे, इनके बच्चे भी मत छोड़ो। ये अमिताभ बच्चन का बयान है बेटा। निश्चित तौर पर देख सकते हैं कि माताजी का साफ कहना है कि हम तो रोते रोते उम्र निकल गई, उम्र गुजर गई, लेकिन न्याय नहीं मिला। और न्याय मिला भी तो जिसको पहले से उम्र कैद थी उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दरअसल 2018 में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा हाईकोर्ट ने सुनाई थी। उसके बाद से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन पर फिर से उम्र कैद की सजा सुनाई है। यहाँ के पीड़ितों का जबकि साफ कहना है कि अगर सभी दोषियों को फांसी मिलती है तब उनके जख्म में कुछ मरहम लगेगा, तब उनको कुछ संतुष्टि मिलेगी। फिलहाल आपने देखा कि यहाँ के पीड़ित सिख नरसंहार के पीड़ितों ने क्या कहा और अपनी व्यथा क्या बताई और अदालत से, सरकार से वो क्या चाहते हैं। फिलहाल आप हमारी इस खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।